हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू। आप सभी का हमारी चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। तो आइए नए सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन नंबर 61। आइए देखें हम लोग। एक पालतू जानवर को रखना और उसके साथ खेलना किस प्रकार एक बालक के विकास में सहायता करता है? ए सामाजिक सुगमता, बी सामाजिक पालन पोषण, सी सुदृढ़ या डी चुनौतीपूर्ण। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 देखें। पक्षियों में पाए जाने वाली निम्न विशेषताओं का अध्ययन कीजिए। पहला सुडौल शरीर, दूसरा खोखली हड्डियां, तीसरा पंखों पर, चौथा स्थिर रहने वाले पैर और घूमने वाली गर्दन। उपरोक्त अनुकूलन विशेषताओं में से कौन सी पक्षियों की उड़ने में सहायता करती है? ए पहला, दूसरा, तीसरा, बी पहला, दूसरा, चौथा, सी तीसरा और चौथा, डी दूसरा और तीसरा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पहला, दूसरा और तीसरा। ये क्वेश्चन नंबर 63 देखें। निम्न में से किसका उपयोग ईवीएस के शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रामाणिक सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए होगा? एक कक्षा में व्यवहार, बी दत्त कार्य की नोटबुक, सी पोर्टफोलियो या डी तिमाही टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 64 देखें। एक पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें घास, बकरी, हिरण, खरगोश, शेर, मिट्टी, बैक्टीरिया और कवक तथा आसपास के भौतिक पर्यावरण शामिल है, निम्न में से कौन सा जैविक घटक इस पारिस्थितिकी तंत्र का द्वितीयक स्तर का उपभोक्ता है? ए कवक, बी बकरी, सी हिरण या डी शेर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 65 देखें। मूल स्थान संरक्षण का एक उदाहरण है? ए जीन बैंक, बी बीज अधिकोष, सी वनस्पति उद्यान या डी जैव मंडलीय संरक्षित संस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 66 देखें। टीना महसूस करती है कि हाल में उसके शारीरिक गतिविधियां बढ़ गई हैं, तदनुसार उसके शरीर की पोषणीय आवश्यकताएं भी बढ़ गई हैं। निम्न खाद्य पदार्थ समूह में से कौन सा समूह अपने शरीर की वर्तमान आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शामिल करना चाहिए? ए अम्लीय फल, केला, मछली, बी अम्लीय फल, नट्स कोष्ठक में बादाम आदि, सी अनाज, केला, मक्खन या डी फलियां, दालें, मछली। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 67 देखें। निम्न तत्वों में से किसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों होते हैं? ए फास्फोरस, बी नाइट्रोजन, सी सल्फर या डी कार्बन। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 देखें। जल निकायों का सीवेज कोष्ठक में गंदे नाले से अधिक मात्रा में पानी ग्रहण करना दर्शाता है? ए उच्च बीओडी, बी निम्न बीओडी, सी उच्च बीओ या डी प्रभावहीन बीओडी और डीओ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखें। आवासों के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला, पर्यावास, किसी पर्यावास में दो प्रजातियों के आवास भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरा, किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास मात्र उसका भार होता है। तीसरा, दो प्रजातियां बिना स्पर्धा के एक ही आवास सह अस्तित्व में रह सकता है। चौथा, किसी पर्यावरण में किसी प्रजाति का आवास उसके कार्यात्मक लक्षण को परिभाषित करता है। आइए ऑप्शन देखें। पहला, उपरोक्त कथनों में से कौन सी पारिस्थितिकीय आवास का सही वर्णन करते हैं? ए है पहला चौथा, बी है पहला दूसरा, सी है दूसरा तीसरा या डी है तीसरा और चौथा। तो क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पहला और आपका चौथा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखें। निम्न में से किस प्रकार के घर अस्थायी आवास होते हैं? ए कैंप, बी लकड़ी के ढांचे पर बने घर, सी कंक्रीट पर बने घर, डी पत्थरों गारे और चूने से बने घर। तो क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 71 देखें। एक आदमी को यात्रा करने और नए नए स्थानों पर जाना पसंद है। निम्न स्थानों में से कौन से स्थान पर वह जा सकता है जब वह औरंगाबाद से पूर्व दिशा में यात्रा कर रहा हो? ए सिकंदरा का किला, बी चिल्का झील, सी येरकौड या डी मुन्नार। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 72 देखें। केरल में पाया जाने वाला हाउस बोट नौकागृह श्रीनगर में पाए जाने वाले हाउस बोटों नौकागृहों से अलग है। वे प्रायः ए धीरे चलते हैं, बी तेज चलते हैं, सी स्थिर रहते हैं, डी स्थायी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 73 देखें। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है? ए केरोसिन, बी पैराफिन, सी कोलतार या डी एलपीजी। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 74 देखें। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? ए भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस,
कोष्टक में नई दिल्ली हबीबगंज, बी राजधानी दिल्ली से गुवाहाटी, सी युवा हजरतगंज निजामुद्दीन से बांद्रा, डी शताब्दी बेंगलुरु से चेन्नई। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखें। वायु प्रदूषण से अत्यंत प्रभावित होती हैं ए त्वचा, बी आँखें, सी फेफड़े, डी ये सभी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 76 देखें। एनसीएफ के किस प्रकाशन ने अनुशंसा की पर्यावरण अध्ययन को संपूर्ण प्राथमिक स्तर के लिए एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए? ए एनसीएफ 1988, बी एनसीएफ 2000, सी एनसीएफ 2005 या डी एनसीएफ 2010। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 77 देखें। परिवार और मित्र नामक विषय के अंतर्गत पौधे नामक उप विषय को पढ़ाने के लिए कक्षा 3 के लिए निम्न विधियों में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? ए कक्षा में पौधे के चित्र लाना जिसमें पत्ता, फूल तथा फल लगा हो, बी उसमें पहले बच्चों के साथ बातचीत करना फिर प्रकृति की सैर कराना, सी किताब में दिए गए पौधों के चित्र को दिखाना, या डी कक्षा में चर्चा किए बिना सीधे प्रकृति की सैर कराना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। किसने पर्यावरण अध्ययन को अनेक पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच वस्तुओं तथा सिद्धांतों में समतुल्यता बनाए रखने के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है? ए जॉन तर्क, बी बर्नार्ड जे नेबल, सी सविंदर सिंह या डी मैक बाउटन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 79 देखें। पर्यावरण शिक्षा के संबंध में निम्न कथनों को पढ़ें। पहला, पर्यावरण एवं इसके मानव के साथ पारस्परिक संबंधता की आधारभूत समझ। दूसरा, पर्यावरण संबंधी समस्याओं की जागरूकता तथा उनके समाधान के लिए योग्यता। तीसरा, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों के नामों के बारे में जानकारी। या चौथा, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। उपरोक्त में से कौन से कथन पर्यावरण शिक्षा के वास्तविक उद्देश्यों का निरूपण करते हैं? ए है पहला, दूसरा, चौथा, बी है पहला, दूसरा, तीसरा, सी है तीसरा और चौथा, डी है दूसरा और चौथा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पहला, दूसरा और चौथा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखें। नीचे पौधों के प्रकरण पर पढ़ाते समय अध्यापिका और कक्षा 3 के बच्चों के बीच एक वार्तालाप दिया गया है। अध्यापिका, अगर पूरे संसार में पौधे न हो तो क्या होगा? पहला छात्र, महाशया हमें फल जैसे आम, सेब तथा केला नहीं मिलेंगे तथा सब्जी भी जैसे आलू, बैगन तथा गोभी भी नहीं मिलेंगे। दूसरा छात्र, हमें सांस लेने के लिए O2 भी नहीं मिलेगी। तीसरा छात्र, मैडम मधुमक्खियाँ भी नहीं होंगी। अध्यापक, आप ऐसा क्यों सोचते हो? तीसरा छात्र, मेरे पिताजी मधुमक्खी पालन करते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मधुमक्खियां फूलों के परागसार प्राप्त करती हैं और पेड़ों पर अपना घर बनाती हैं जिन्हें छत्ता कहा जाता है। इसके बाद वे मुझे अपनी मधुमक्खी के बाड़े पर ले गए जहाँ छत्ते थे। अंतक्रिया दर्शाती है कि ए समझने में, प्रयोग करने में तथा मूल्यांकन करने में, बी स्मरण करने में, समझने में तथा प्रयोग करने में, सी प्रयोग करने में, मूल्यांकन करने में तथा सृजन करने में, या डी स्मरण करने में, सृजन करने में तथा प्रयोग करने में। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखें। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में यह स्कैप फोल्डिंग होगा फ्रेंड्स। का क्या अर्थ है? ए सभी अवधारणाओं को समझने में बच्चों की सहायता करना, बी बच्चों के व्यवहार सुधार करना ताकि वे स्वतंत्र रूप से अध्ययन कर सकें, सी कक्षा में अध्ययन के माध्यम से बच्चों में प्राप्त जानकारी में सुधार लाना, या डी जिन अवधारणाओं को बच्चे स्वयं नहीं समझ सकते उन्हें समझाने में उनकी सहायता करना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 82 देखें। मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में निम्न कथनों को पढ़ें। पहला, इसमें भय रहित और सहायक वातावरण में निरंतर निगरानी शामिल है। दूसरा, यह रिपोर्टिंग के लिए नहीं होता। तीसरा, अंक और ग्रेड प्रदान करने पर अधिक बल देता है। चौथा, अधिगम की कमियों को दूर करने
और उसमें सुधार के लिए नियमित रूप से विस्तृत फीडबैक देना होता है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के दौरान किए जाने वाले मूल्यांकन के अनुसार निम्न कथन में से कौन से सही हैं? ए पहला दूसरा चौथा, बी पहला दूसरा तीसरा, सी तीसरा और चौथा और डी दूसरा और चौथा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा और चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 देखें। संकलनात्मक मूल्यांकन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए किस प्रकार के प्रश्नों गतिविधियों के प्रयोग से बचना चाहिए या कम से कम प्रयोग करना चाहिए? ए सूचना आधारित, बी समझ पर आधारित, सी प्रयोग पर आधारित या डी विश्लेषणात्मक। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 84 देखें। किस प्रकार के छात्र अध्यापक के लिए अधिगम संसाधन होते हैं? ए वे छात्र जो अवधारणाओं को सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं, बी वे छात्र जो अवधारणाओं को सीख सकते हैं लेकिन सहपाठियों के कार्य की जांच नहीं कर सकते, सी वे छात्र जो अवधारणाओं को सीख सकते हैं लेकिन अपने स्वयं के कार्य जांच नहीं कर सकते, या डी वे छात्र जो सीख सकते हैं और स्वयं के वे अपने सहपाठियों के काम को जांच सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 85 देखें। छात्रों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण विषय पढ़ाना उसकी निम्न में से कौन से प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना सीखने में सहायता करता है? ए वायु एवं जल, बी वन्य एवं वन्यजीव, सी पालतू तथा घरेलू जानवर, डी बगीचे में उगने वाले पौधे। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 86 देखें। निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन CCE में निरंतर शब्द प्राथमिक स्तर के किस प्रकार के मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करता है? ए अधिगम के मूल्यांकन, बी अधिगम के रूप में मूल्यांकन, सी अधिगम में मूल्यांकन या डी अधिगम का मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखें। EVS पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम विधियों का चुनाव निम्न कारकों में से किस पर निर्भर नहीं करता है? ए अवधारणा, बी विद्यालय का तत्व विचार, सी संसाधनों की उपलब्धता या डी पूर्व अधिगम अनुभव। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 88 देखें। EVS पर्यावरण के शिक्षण अधिगम में निम्न विधियों में से कौन सी विधि बच्चों के अध्ययन के स्तर मूल्यांकन में सहायता कर? ए अनुवीक्षण, सी बी बातचीत, सी व्याख्या आधारित या डी प्रदर्शन आधारित। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखें। पर्यावरण अध्ययन में अध्यापन के समूह शिक्षण पद्धति का उपयोग करना प्रोत्साहन में सहायता करता है? ए सामाजिक बातचीत, बी गुटबंदी, सी छात्रों की कमजोरी छात्रों के सुस्त कार्य निष्पादन को बचाना या डी व्यक्तिगत विचारों को सही ठहराना तथा हर संभव तरीके से उसे उपयोग करना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आइए हम अपना नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 90। निम्न विशेषताओं के समुच्चय अध्ययन करें। बच्चों के व्यक्तित्व रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। दूसरा, छात्रों में विषय वस्तु के प्रति रुचि, आगे के अध्ययन के लिए इच्छा तथा अन्वेषण को जागृत करने में सक्षम। तीसरा, शाब्दिक रूप और याद करने के स्थान पर सिखाने पर जोर डालना चाहिए। चौथा, छात्रों में सहायक अध्ययन के लिए कौशल का विकास करना चाहिए। उपरोक्त में से कौन सी अच्छी शिक्षण विधि की विशेषताएं हैं? ए पहला दूसरा चौथा, बी पहला दूसरा तीसरा, सी तीसरा और चौथा या डी दूसरा और चौथा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, पहला दूसरा और तीसरा। तो फ्रेंड्स आपको यह क्लास कैसी लगी आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर से ज़रूर बताइए। इसी के साथ हमारी क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।